पूरे साल का नहीं। मुझे ल्यूकसम पढ़ते हुए काफी समय से झुनझुनी नहीं हुई थी, इसलिए मुझे खुशी है कि मुझे फिर से वह झुनझुनी महसूस हो रही है। यह ईजे सोन है, मुझे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहले उसने पिछले अध्याय में पैटर्न जो को धोखा दिया था, उसने उसका सिर काट दिया, जो हम जानते थे। आप जानते हैं, ईजे सोन एक तरह का चालाक आदमी है जिसकी किसी के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। इसलिए जब लिफ्ट खुलती है तो वे देखते हैं कि उनके बॉस चीन के पैचेन जो का सिर यूजे सोन ने काट दिया है। और निश्चित रूप से वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि युगॉन क्या सोच रहा था, जैसे कि आप उनके बॉस को मार देते हैं, वे आपके पीछे नहीं चलने वाले हैं, है ना? जैसे कि पैचेन जो कई सालों से उनका बॉस रहा है और आप उसे मार देते हैं तो आप तुरंत बॉस नहीं बन जाते, और अब वह बस हर किसी से घिरा हुआ है। हालांकि यह यू चिल कर रहा है, मुझे लगता है कि वह एक मनोरोगी जैसा है। लेकिन अब हम उसकी बैक स्टोरी में आते हैं, और आप जानते हैं मुझे पहले इस बात पर संदेह था कि पीडीजे इस बैक स्टोरी को कैसे लिखने जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वह अपनी बैक स्टोरी के आधार पर एक बहुत अच्छा विलेन हो सकता है। लेकिन यह मेरे जीवन में अब तक की सबसे अच्छी बैक स्टोरी थी। यह बहुत अच्छी थी। पीटीजे ने बहुत मेहनत से खाना बनाया, और यह सब एज के बेटे से शुरू होता है। 8 साल की उम्र में वह अपने पिता को खुद को खत्म करते हुए देखता है क्योंकि उन पर कर्ज और लोन का बहुत दबाव था, और युगॉन की मां ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। और आप जानते हैं 8 साल की उम्र में यह सब झेलना आपके दिमाग को परेशान कर सकता है। इसलिए युगॉन ने एक बहुत ही शून्यवादी, बहुत ही अवसादग्रस्त दृष्टिकोण विकसित किया कि सब कुछ पैसे के बारे में है ना? तो मेरा मतलब है अब तक की बैक स्टोरी वैसी ही चल रही है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन जैसा कि आप आगे बैक स्टोरी में देखेंगे आपकी उम्मीद से 180 डिग्री का उलटफेर हुआ है। लेकिन अब तक की बेहद दुखद बैक स्टोरी है जिसमें यूजे सन के माता-पिता दोनों ने उसे 8 साल की उम्र में छोड़ दिया, और मूल रूप से वह अब एक अनाथ है, और अभी वह सभी मगरमच्छ सदस्यों से लड़ रहा है। ओह, वह उन सभी से एक बनाम एक की तरह लड़ रहा है ना? क्योंकि यूजे बहुत मजबूत है। और इसलिए अब हम कुछ साल बाद यहाँ पहुंचते हैं जहाँ यूई एक किशोर की तरह लगता है, और हमें याद है कि कैसे वे दोनों ईनान के पूर्व राजा यू गैंगहा के अधीन थे जो अपनी बेटी या को पाल रहा था, और साथ ही यू जॉन और नजयान को अपने बेटों के रूप में पाल रहा था क्योंकि उनके पास वास्तव में जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे बहुत ही गुस्सैल बच्चे थे, इसलिए वह उन्हें स्पीड सर्कल में ले गया और वे एक साथ कार डीलरशिप पर काम कर रहे थे। बात यह है कि स्पीड सर्कल के पास शुरू में इतने पैसे नहीं थे, और यूजे बेटा अपनी आर्थिक स्थिति को समझता है और अपने अतीत में खुद को हुए आघात को समझता है। आप जानते हैं उसके पिता इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और आप जानते हैं वह बस यही सोचता है कि सभी वयस्क पैसे के लिए अपने बच्चों को धोखा देते हैं। वह स्पीड को छोड़ना शुरू कर देता है, और युगान बहुत चौकस है। वह जानता है कि जाहिर तौर पर यह लड़का, यह बच्चा परेशान है। वह जानता है कि यूजे और युग ने खुद कहा था कि जब से उसके पिता की मृत्यु हुई है वह हर पैसे को बचा रहा है, वह उसे मिलने वाले सभी पैसों को महत्व देता है। और यूजे सोचता है कि यू गैंग पैसे के लिए स्पीड के सभी बच्चों को धोखा देने जा रहा है। एक बार जब युगान दिवालिया हो जाता है तो जाहिर है कि वह सभी बच्चों को बलिदान करने जा रहा है। वह सभी बच्चों, अपनी बेटी और मूल रूप से स्पीड को बलिदान करने जा रहा है, बस कुछ पैसे पाने के लिए। लेकिन युगान यहाँ अपनी मानसिकता बदलता है। युगान कहता है, मुझे पता है कि हम बहुत अमीर नहीं हैं, लेकिन जाने से पहले यह डेबिट कार्ड ले जाओ। उसने इस पर 250 रुपए बचाए, जो उसके शब्दों में बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन यूजे के लिए वह इतना ही कर सकता है, और वह चाहता है कि यूजे अच्छा करे, और शायद यह आखिरी मौका है जब वह यूजे को लोगों पर, खासकर बड़ों पर भरोसा करने के लिए मना सकता है। और यह कदम यूजे को बहुत प्रभावित करता है, और आपका गिरोह चैट जैसा है। वह कहता है, मुझे चुकाने के बारे में चिंता मत करो, इसे बस एक एहसान के तौर पर समझो, हो सकता है कि तुम बाद में किसी दिन मुझे एहसान चुका सको। उद्धरण चिन्ह। और यूजे टूटने लगता है, और यह वह दिन है जब उसका पुनर्जन्म हुआ। वह उस निर्दयी मनोरोगी के रूप में नहीं जिसे हम अब जानते हैं, बल्कि उसका पुनर्जन्म फिर से रफ्तार के रूप में हुआ। वह हमेशा रफ्तार के साथ रहता था। उसने कहा, उस दिन मैं युगा का अपना कर्ज चुकाना चाहता था, और वह युगांग से प्यार करता था, और वह उसे संजोता था, और वह नहीं चाहता था कि युगांग फिर से लड़े या किसी हिंसा का सामना करे। लेकिन बाद में जब पचान जो आया तो यूजे अभी भी स्पीड के साथ था, और वह स्पीड के कारण था। वह यू गैंग के साथ था, और उसे युगांग के लिए बहुत बुरा लगता था कि उसे हमेशा एक भयानक राक्षस से लड़ना पड़ता था जो हर समय काला होता है और लोगों को उंगली दिखाता है ना? इसलिए इंचान ने स्पीड के साथ अपना बचाव किया, लेकिन उनकी संख्या घट रही थी क्योंकि मगरमच्छ समाज बहुत मजबूत था, और इंचान लड़े, लेकिन वे बस नष्ट हो रहे थे, वे हार रहे थे। और इस समय यह इंचान के लिए एक अच्छी लड़ाई नहीं लग रही थी, और पहचान जो ने शायद सोचा कि यह उसके लिए एक बहुत ही आसान युद्ध था। यह कोरिया में एक छोटा सा क्षेत्र है, उसने चीन के एक पूरे प्रांत को जीत लिया, इसलिए उसे नहीं लगता कि कोरिया इतना प्रभावशाली है। लेकिन मुझे लगता है कि युगेन हाई ने वास्तव में अपनी पहचान बनाई है। इससे पता चलता है कि युगेन हा पटांजो के स्तर का है ना? जैसे यह आदमी एक पूर्ण राक्षस था, क्योंकि हम पचांजो को नहीं जानते, एक राक्षस था। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी पैचोनजो को हरा सकता है सिवाय उच के चुपके से किए गए हमले के, और गू को भी आना पड़ा। तो पेट्रॉन एक राक्षस है, इसका मतलब है कि युगांग भी एक राक्षस था। यह आदमी वास्तव में इंसान को एक साथ बांधे हुए था, और वे युगांग के लिए वास्तव में चिंतित थे क्योंकि वह वास्तव में बहुत अधिक संघर्ष कर रहा था। और स्पीड ने उससे पूछा, तुम इतनी कड़ी लड़ाई क्यों कर रहे हो? और उसका जवाब, युगांग का जवाब है कि वह चाहता है कि उन सभी का भविष्य हो, एक भावी निशान, और वह इन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ना चाहता है। और यह बात हर किसी के दिल को छू गई, है ना? यहाँ तक कि यूजे भी पूरे समय युगांग के पक्ष में था। तो क्रोकोडाइल सोसाइटी की मीटिंग के अंदर वे इस बारे में बात कर रहे थे कि वे इंसान को कैसे हरा सकते हैं और उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। और नंबर 3, रियू फैसला करता है कि उन्हें अपने इस छोटे से बेस पर अचानक हमला करना चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि इस बेस का दरवाजा केवल अंदर से ही खोला जा सकता है, तो इसका मतलब है कि उन्हें एक जासूस की जरूरत है। तो फिर जासूस अंदर जा सकता है, दरवाजे खोल सकता है, ताकि क्रोकोडाइल सोसाइटी अंदर आकर उन सभी पर घात लगा सके। बहुत ही ठोस योजना है, लेकिन समस्या यह है कि उनके पास कोई जासूस नहीं है, उनके पास अंदर से काम करने वाला कोई नहीं है। और यहीं पर यूजे आता है। वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह स्पीड को धोखा देना चाहता है, और वह क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वह कहता है कि स्पीड का कोई भविष्य नहीं है। मुझे पता है कि क्रोकोडाइल सोसाइटी इंचन को हराने जा रही है, और ऐसा होने से पहले मैं क्रोकोडाइल सोसाइटी में अपने पैर जमाना चाहता हूं। स्पीड कम होने से पहले मैं अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि रियू को इस आदमी पर भरोसा है क्योंकि वह काफी भरोसेमंद लगता है। तो प्लान तैयार है यूजस, ताकि वे बेस पर सरप्राइज अटैक कर सके। और मेरा मतलब है कि जाहिर सी बात है कि यूजे क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ हर समय नहीं है,
वह इस मौके का इस्तेमाल क्रोकोडाइल सोसाइटी पर बम गिराने के लिए करने जा रहा है जब वे सभी अंदर आएंगे और वह उन सभी को एक ही झटके में खत्म कर देगा। वह अभी एक पीसीबी सोल्डर कर रहा है। आप जानते हैं वह अस्थायी बम बना रहा है। भाई बुद्धिमान है, भाई इंजीनियरिंग जानता है, भाई रणनीति जानता है, भाई फाइनेंस समझता है। जैसे यूजे सोन मुझे बहुत पसंद आ रहा है और उसका स्पीड से धोखा देने का कभी इरादा नहीं था, इसलिए वह इस मौके का फायदा उठाकर दिखावा करता है कि वह स्पीड से धोखा देने जा रहा है, लेकिन इस युद्ध में उसे फायदा हो जाता है। वह युद्ध को खत्म करने जा रहा है ताकि यू गैंग कांग लड़ना बंद कर दे। वह यू गैंग की प्रशंसा करता है। यू गैंग ही एकमात्र ऐसा है जो उसके साथ किसी तरह की दयालुता नहीं दिखाई, तो वह यू गैंग का कर्ज चुकाना चाहता है ना? जैसे वह सचमुच गति की परवाह करता है और अचानक एक आपात स्थिति हो जाती है। जाहिर तौर पर डार्क सोसाइटी क्रोकोडाइल सोसाइटी ने नजायम को बहुत चोट पहुंचाई और नजायम बहुत खतरे में है और उन्हें उसकी मदद करने की जरूरत है क्योंकि उस पर घात लगाकर हमला किया गया है और यह सही समय नहीं था क्योंकि युआंग हा तुरंत नजायम को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि गराज क्षेत्र में या गेट के पास डार्क सोसाइटी के आने के लिए बहुत सारे बम लगाए गए थे और जैसे ही वह गेट से गुजर रहा था, भयानक समय, सभी बम रखे हुए थे, वे उस पर फट गए। और हे भगवान, यूजे ऐसा नहीं चाहता था, यह बहुत बुरा था। वह उम्मीद कर रहा था कि डार्क सोसाइटी अंदर आ जाएगी और यू गैंग सीधे बमों के पास जाता है और वे सभी फट जाते हैं और एक बड़ा विस्फोट होता है। इससे यू गैंग मर जाता है और यह बहुत दुखद कहानी थी भाई। जैसे हे भगवान, जैसे यूजे बस था, हर समय सही काम करने की कोशिश कर रहा था, है ना? तो हे भगवान, मुझे लगा कि यह किसी भी तरह से बहुत ही घटिया था। हम उसे लड़ते हुए दिखाते हैं, लेकिन अब जब यू गैंग नीचे गिर गया है तो यू बस उसे मरते हुए देख रहा है, जैसे कि वह सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा हो और वह एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा करता था और जिसे वह पसंद करता था, और वह वही है जिसने अंत में उसे मार डाला। और स्पीड के एक व्यक्ति का कहना है कि उसने यूजे के बेटे को डार्क सोसाइटी के किसी व्यक्ति से बात करते हुए देखा और उसने ये भी देखा कि यूजे ने ही बम लगाए थे। यूजे को बस यही लगता है कि तकनीकी रूप से हाँ, उसने ही बम लगाए थे। हाँ, लेकिन युगान को छोड़कर क्या हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता। युगान जानता था कि यूजे ऐसा कभी नहीं करेगा और वह अंत में उसे माफ कर देता है और कहता है कि खुद को दोष मत दो, तुम सही काम करने की कोशिश कर रहे थे, हे भगवान। और ये उसके आखिरी शब्द थे। यह ल्यूकेसम में अब तक पड़ी सबसे दुखद बात है। और फिर वर्तमान में वापस आते हैं। उसने डार्क को धोखा दिया। समाज मगरमच्छ के सदस्य कहते हैं, तुम पहले स्पीड को धोखा कैसे दे सकते हो और फिर बाद में हमें धोखा कैसे दे सकते हो? तुम किसकी तरफ हो? क्या तुम किसी तरह के मनोरोगी हो? क्या तुम कोई पागल इंसान हो? और मुझे मैनेजर किम और टॉम ली को वापस बुलाना बहुत पसंद है क्योंकि वे कुछ अध्याय पहले इस युद्ध के बारे में बात कर रहे थे और वे कह रहे थे कि जो व्यक्ति बदला लेने पर अड़ा रहता है वह जीतेगा। और मुझे लगा कि वे नजय याम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, वे वास्तव में पूरे समय यूजे सोन के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि यूजे सोन डार्क सोसाइटी से बदला लेने पर अड़ा हुआ था। वह बदला लेना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है कि वे ही थे जिन्होंने उसे इस स्थिति में पहुंचाया था और मुझे लगता है कि वह नजय यान के साथ नरमी बरत रहा था क्योंकि वह अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और यार, वह अभी बहुत कुछ सह रहा है। यूजे कहता है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है और ऐसा करने का एकमात्र तरीका डार्क सोसाइटी का पक्ष लेना और अंत में पचन जो को मारना है और वह मरने से पहले कुछ करना चाहता है। कितना काला अध्याय। यह बेचारा किरदार वास्तव में इससे गुजरा है। वह बहुत उदास था, जैसे वह अपने पूरे जीवन में बहुत उदास था और फिर एक आदमी ने उसे कुछ दयालुता दी और उसने उस आदमी को मार डाला। तो उसने किया स्पीड को छोड़कर उनके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था ताकि वह अंत में उन्हें धोखा दे सके। उसने ऐसा करने के लिए 10 साल इंतजार किया और आखिरकार उसने अपना मिशन पूरा कर लिया। उसने कहा कि आखिरकार वह शांति से मर सकता है। उसकी मौत टल गई है और वह डार्क सोसाइटी को खत्म करने के साथ मरने वाला है। कितनी खूबसूरत कहानी है। मैं पीटीजे को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन पीजे, तुमने यहाँ बहुत मेहनत की है। इंशन के लिए यह बहुत अच्छा अंत था क्योंकि इंशन थोड़ा धीमा था। ईमानदारी से कहूं तो यह निश्चित रूप से सबसे धीमी गति वाले आंख में से एक था। उतना दिलचस्प नहीं था। हालांकि इस अध्याय ने वास्तव में इसे एक